इस महावीर स्टूडियो के सौजन्य से जो यहाँ पर हम सभी 4 सज्जन एकत्रित हुए हैं, लाइव देखने वाले सभी जनता के लिए ये संकेत है कि ये जो विषमता मनीष और योगी में चल रही थी, हमने ये प्रयास किया है, क्योंकि आदेश को देना उचित नहीं है, आदेश कोई माने न माने, मगर हमारा प्रयास ये है, भरपूर मेहनत ये है कि ये दोनों ही बच्चे अपने हैं और दोनों ही अपने में सक्षम हैं, और इन दोनों को सारी विषमता क्लिफबाजी डालना ये आज से बिल्कुल रोका जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता में मैं आचार्य कमलेश, लघु भ्राता ऐदल यादव जी, बाल कवि राजकिशोर जी, अजय यादव और बीरू स्टार कैसेट, अजय कैसेट दोनों के ही सभी, अनिल नादान जी, सभी यहाँ उपलब्ध हैं। विद्वानों ने कहा है, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद लखें जन साधु। हमें इस संधि के लिए चाहे बुराइयां सहनी पड़े, वो भी हमारे लिए, बुराइयां भी हमारे लिए अच्छाइयों की तरह हैं, लेकिन हम इस संधि को आज आगे दोनों का हाथ मिलाते हुए आज से योगेंद्र योगी जी और मनीष, ये हमारे दोनों एटा के बेटे, ये एक हैं और एक होकर रहेंगे। इनकी आपस की जंग खत्म होती है, इनका दोनों का हाथ मिलाना, और ये दोनों भाई अपने में सक्षम हैं और हमारे लिए दोनों ये बराबर प्रिय शिष्य हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लघु भ्राता कवि ऐदल यादव जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही कह गया हूं, आदेश किसी को दूंगा ही नहीं, इनके इसी कड़ी में जुड़ते हुए इनके बारे में इन्हें कुछ उचित सुझाव अवश्य दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं ऐदल यादव, बड़े भाई और पिता तुल्य हमारे आचार्य जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और मेरे छोटे भाइयों के समान प्रिय योगेंद्र योगी जी, मनीष शास्त्री जी, राजकिशोर जी बैठे हुए हैं। शास्त्री समाज में बढ़ती हुई वैमनस्यता के चलते हम लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमारा ये दायित्व था मेरा और आचार्य जी का कि चाहे भाई मान लीजिए या बेटे मान लीजिए, तो अपनों को हम आदेश दे सकते हैं। जैसे आचार्य जी कह रहे थे, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा आदेश था दोनों के लिए। रात मेरी मनीष जी से बात हुई, मनीष जी ने जब मुझे बताया, मैंने योगेंद्र जी से भी बात की, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। क्यों कि अगर इस तरीके से जो कथावाचक होते हैं, जो कथा वक्ता होते हैं, उनका ये दायित्व नहीं होता है कि समाज में किसी तरह की बदबू छोड़ी जाए या किसी तरह के अनुचित शब्दों का प्रयोग किए जाए। ये लोग जो हैं, यही आने वाली पीढ़ी को जो नसीहत मिलती है, अच्छी सीखें मिलती हैं कथा के माध्यम से, तो जब कथावाचक ही इस मोड़ पर आ जाएंगे तो फिर आम जनता की क्या स्थिति होगी। यही चीज मैंने अपने दोनों भाइयों को, प्रिय योगेंद्र योगी जी और प्रिय मनीष शास्त्री जी, इन दोनों लोगों को समझाया, बैठाल करके बड़े भाई आचार्य श्री कमलेश जी को बुलाया और बुला करके अपने स्टूडियो पर, मनीष छोटे हैं, छोटे भाई हैं, योगेंद्र बड़े भाई हैं, इस तरीके से दोनों लड़कों को बुला करके आपस की वैमनस्यता खत्म करने की पूरी कोशिश की, और दोनों मेरी बात से, आचार्य जी की बात से सेटिस्फाइड हुए, और आज हमारी बातों से सेटिस्फाइड होने के बाद में दोनों ने ये प्रण किया है और वचनबद्ध हैं हम लोगों के बीच में कि आगे से इस तरीके की कोई चीज नहीं लेकर के आएंगे जिससे कि समाज में कोई गलत मैसेज जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कवि राजकिशोर जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप भी बोलें। नमस्कार मित्रों, मैं प्रणाम करता हूं आचार्य कवि कमलेश जी को और प्रणाम करता हूं ऐदल यादव जी को। और मेरे पास में बहुत ही सक्षम और कुशल वक्ता योगेंद्र योगी एवं भैया मनीष जी दोनों लोग हैं, और जनता और कुछ कलाकारों के मन में ये है कि इन लोगों के बीच में कुछ वैमनस्यता थी। इसके लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सब गलत है। इनके अंदर न कभी वैमनस्यता थी और न है।
ये तो सिर्फ अपनी एक कला का प्रदर्शन था। मनीष जी ने अपनी कलाएं दिखाई, योगेंद्र जी ने भी कलाएं दिखाई, और 10 दिन पहले जो थे वो भी सबको पता है क्या स्थिति थी, और आज भी बिल्कुल वही स्थिति है। और बीरू भाई रहे, अजय भाई रहे, मनीष जी रहे, योगेंद्र जी रहे, हम रहे, इन सब की थाली एक रही है, और वही एक ही थाली अब तक थी, और ईश्वर से कामना है कि आगे भी रहेगी। और जब तक हमारे साथ परमादरणीय गीत ऋषि आचार्य कमलेश जी हैं और बड़े भैया कवि श्रोमणी ईदल यादव जी हैं, तब तक केवल छोटे मोटे प्रदर्शन तो होते रहेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है। परंतु ये नहीं है कि जो लोग सोच रहे होंगे कि इनमें तो फूट गई, जी बिल्कुल, तो वो कुछ नहीं है। आज वो स्थिति आ चुकी है कि योगेंद्र योगी और मनीष जी आ गए हैं अपनी कगार पर, क्योंकि एक बार के लिए तो बहुत गलत होने जा रहा था, मैंने भी देखा था, लेकिन कुछ भड़काने वाले लोगों की वजह से इन दोनों ने अपनी अपनी होश आवास को खो दिया था। और कमेंटबाजी अत्यंत घिनौनी होती है इसमें। जो इस कार्य को अंजाम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं वो कमेंट करने वाले लोग होते हैं। मेरा उन लोगों से ये अनुरोध है कि इनकी प्रतिक्रियाएं दी, इनकी क्लिपों पर जो टिप्पणी दी वो बात अलग है, किसी की भी क्लिप पे अगर प्रतिक्रिया दे रहे हो, अगर मर्यादित शब्दों में प्रतिक्रिया देने की सामर्थ्य है तो दें, अन्यथा न दें। और इसी के साथ साथ मैं मनीष भाई और योगेंद्र योगी से ये सवाल करूंगा कि आप दोनों बड़े भाई ईदल यादव जी और गीत ऋषि कवि कमलेश यादव जी से आप कितने सहमत हैं और उनके बारे में अपनी अपनी राय रखें। योगेंद्र जी। राधे राधे सभी दर्शकों को। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य कवि कमलेश कुमार जी और गुरुदेव कवि श्रोमणी ईदल यादव जी और छोटे भ्राता राज किशोर राज जी और मनीष जी भी अपने छोटे भाई हैं। तो हम लोगों में मान लो कोई भी थोड़ा मोड़ा चल रहा था, जनता ने उसका आनंद लिया और कोई दिक्कत नहीं, छोटे भाई हैं और अपने ठीक समय से मान लो अपनी जगह पर आ गए हैं। तो हम दोनों भाई जैसे पहले थे, अरे छोटे गलती कर देते हैं तो बड़े को तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब छोटे कोई गलती हो जाती है तो बड़ों का सहयोग यही होता है कि अपने को माफ किया जाए। जी मनीष जी। इस श्रृंखला में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सभी के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। और उसके बाद में कवि श्रोमणी ईदल यादव जी का फोन गया कल मेरे पास में, बेटा ये अच्छा नहीं लगता है, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ इस चीज को यहीं पे बंद कर दिया जाए। और इसी श्रृंखला में कल तो भैया का फोन गया था, लेकिन इससे पहले आचार्य जी ने कई बार मुझसे फोन पे किया था और एक बार ये कही थी कि मैं अपने शिष्य के नाते तुझसे ये कह रहा हूँ कि इस चीज को यहीं पे बंद कर दो। और मैंने तो आपने देखा उसी दिन से आचार्य जी की बात का आदेश का पालन करते हुए मैंने उस चीज को वहीं बंद कर दिया था। उसके बाद में मैंने आज तक बड़े भाई के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मैंने तो पहले ही आदेश का पालन कर लिया और मेरे लिए बड़ों का आदेश सर्वोपरि है। अगर बड़े लोग किसी चीज के लिए आदेश कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो या गलत हो, आदेश तो आदेश। इसी श्रृंखला में बड़े भाई हैं और बड़े भाई को प्रणाम करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी फैन फॉलोअर से एक बात सुनना चाहूंगा कि दोनों लोगों का हाथ जो है राज किशोर जी, दोनों भाइयों को जो है आपस में हाथ मिलवाया जाए, जैसे कि आज से इनका नया मेल, नया जीवन और पीछे बीत गया वो धन्यवाद।